हेलो क्लास 10th, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉप 30 पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है। आज इस वीडियो में 1 से लेकर 15 तक करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 नंबर्स आर इन एपी हैव द सम 30, व्हाट इज द मिडल टर्म। ओके, तो जब भी आपको इस तरीके से मिले, अब देखो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है तो थोड़ा फोकस करके करना है, ठीक है। कह रहा है कि आपको कोई से भी 3 नंबर लेने हैं, ठीक है। कोई से भी कितने लेने हैं? 3 नंबर लेने हैं जिनका सम 30 है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लेट कर सकते हो और ये फिक्स्ड है क्राइटेरिया। अब आप ये पूछोगे कि यही नंबर सर आप क्यों ले रहे हो, तो उसका लॉजिक है, मैं बताता हूँ। पहला आप नंबर ले लो a माइनस डी, बीच वाला नंबर ले लो आप a, और थर्ड नंबर ले लो a प्लस डी। ये तीनों एपी में है, देखो तीनों किस में है? एपी में। क्लियर है? तो जब भी आपसे बोला जाए कि लेट 3 टर्म्स ऑफ एपी, जब भी आपसे क्या बोला जाए, लेट 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो आपने अपनी तरफ से कितनी माननी है? एक ये और एक ये। अब देखो, अब आप इनको तीनों, अच्छा मिडल टर्म कौन सी है? ये है आपकी मिडल टर्म। क्लियर है? अब आप तीनों को ऐड करो तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और ये इसका सम इसने कितना बोला है? 30। कितना बोला है? 30। अब ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि देखो माइनस का डी और प्लस का डी आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट। प्लस ए कितना बना? 3a, और ये कितना हुआ? 30। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 10। अच्छा, ये है इसके पीछे का लॉजिक, बट आपको इतना नहीं करना है। आपको जर्नली दिमाग में सोचना है कि अगर मेरे को 3 टर्म्स बोली गई हैं तो 3a का सम उतने के ही बराबर होता है जितना गिवन होता है। क्लियर? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अच्छा बी क्यों? क्योंकि इसने मिडल टर्म पूछी थी और मिडल टर्म आपकी कौन सी है? ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे और क्लियर होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। देखो आओ, कहता है इफ k प्लस 7, 2k माइनस 2 एंड 2k प्लस 6 आर 3 consecutive terms of AP, then find the value of k। अगर आपको 3 consecutive terms दी गई हैं, कितनी? 3, तो तीनों में को यूज करके आप d का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। किसका? d का कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? तो d का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे भाई? आपके पास है पहली k प्लस 7, दूसरा है 2k माइनस का 2, और फिर है 2k प्लस का 6। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? d। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी क्या आएगा? d। क्लियर है? कितना आएगा? डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप चीजों को इक्वल रख सकते हो। जैसे इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2k माइनस का 2 माइनस k प्लस 7, यहां से भी आपको वही d मिलेगा, वही कॉमन डिफरेंस मिलेगा जो इसको इसमें से माइनस करने पे मिलेगा। 2k प्लस 6 माइनस 2k माइनस का 2। सहमत हो मेरी बात से? पक्का ना? ठीक है। अब देखो यहां पे सॉल्व करोगे तो 2k माइनस का 2 माइनस का k और माइनस का 7। क्लियर है? धीरे धीरे बोलते रहो, जिंदा बैठो जिंदा। यहां पे करोगे तो 2k प्लस का 6, यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस का 2k, और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2। बात आई समझ में यहां तक? अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसको और इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा। k सिंपल k, 2 में से 1 चला जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 9। क्लियर है? और यहां पर सॉल्व करोगे तो देखो 2k और माइनस का 2k, तो ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल। 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8। अब k यहां पर कैसा है? माइनस के साथ 9 में, ठीक है। k माइनस 9 के साथ है। 9 माइनस 9 को आप जब इधर भेजोगे तो k प्लस कितना हो जाएगा? आंसर बोलो। 17। तो k की वैल्यू कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? डी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, 2024 का क्वेश्चन है और मैं अपनी मर्जी से बना के नहीं लेके आया हूं, ठीक है। देखो अगला, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कहता है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो पहली टर्म कितनी है भैया आपके पास? 2x। दूसरी टर्म कितनी है आपके पास? बोलो, ये है दूसरी टर्म। तीसरी टर्म क्या है आपके पास? हालांकि हमें तीसरे का बिना यूज करे भी हम आंसर निकाल देंगे, ठीक है। क्लियर है? अच्छा एक चीज समझने की कोशिश करो, सबका डिनोमिनेटर कैसा है? सेम।
सबका डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, 2x 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 2x। तो आप d के लिए क्या करते हो, अगर ये मेरा a1 है और ये मेरी सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म माइनस की फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 1 माइनस 4x अपॉन में 2x, और फर्स्ट टर्म कौन सी है आपकी 1 अपॉन में 2x। दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा, एलसीएम, एलसीएम सेम आ जाएगा भाई, एलसीएम अगर सेम आएगा तो ऊपर वाला सेम लिखा जाएगा, और माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल आउट, यहां पर माइनस का 4x बचा, नीचे 2x बचा, बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। 2 से ये कितने पे कट गया, x से x कट गया, तो आंसर आ गया माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें भी बी ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें भी बी ऑप्शन ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। यहां आ जाओ, कहता है x 2x plus 9 4x plus 3 as 3 consecutive terms of AP, then value of x is, यहां पर भी ये 2023 के कंपार्टमेंट का पेपर का क्वेश्चन है, 2023 कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ एमसीक्यू है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां अगेन कॉमन डिफरेंस, डी का कॉन्सेप्ट, डी का कॉन्सेप्ट मतलब कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहली टर्म है आपके पास x और दूसरी है 2x प्लस 9 और थर्ड है 4x प्लस का 3, सहमत हो, ठीक है। अब d कैसे निकालेंगे भाई, इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो भी d आ जाएगा आपका, क्लियर है, और इसमें से इसे माइनस कर लोगे तो भी क्या आ जाएगा आपका, d आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले इस वाले d को निकालते हैं, तो 2x प्लस का 9 माइनस का x बराबर होगा 4x प्लस का 3 माइनस का 2x प्लस का 9। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो दो में से एक गया, कितना बचेगा, सिंगल x, प्लस का कितना बचेगा 9। यहां पर आ जाओ, यहां पर है 4x, चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तो माइनस का 2x और माइनस का 9, क्लियर है। अब देखो 4x में से 2x जब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ 3 है और यहाँ पे 9 है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का 3 है, तो कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 में से 3 गया कितना 6, लेकिन साइन बड़े वाले का, और यहाँ पर भी x प्लस 9। अब आप देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों को उधर भेज दो, तो मेरे पास जो मैं सबसे इजी बताता हूं, आप x को इस साइड भेजो और 6 को इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 9, अब 6 को इधर लाओगे, इधर माइनस है, इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, क्लियर है, और ये 2x है, ये x प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर सिंगल x बचेगा, कितना बचेगा, सिंगल का x बचेगा, और यहाँ पर कितना सम बन जाएगा, यहाँ पर सम 15 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, क्लियर है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और बनाते जाना है, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बोर्ड में ना आया हो। नेक्स्ट 2023 का फिर से, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। एक्सरसाइज में है ना ऐसा क्वेश्चंस, है कि नहीं है भाई, एक्सरसाइज में है। तो कह रहा है कि डी आपको निकालना है, क्या निकालना है बेटा, कॉमन डिफरेंस। कब निकालना है, जब आपको nth जो टर्म है वो इतनी बराबर दे रखी हो, तो आपको an आपको गिवन है कितना, बोलो 3n प्लस का 7। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके n की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो फर्स्ट टर्म निकालूंगा मैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, फर्स्ट टर्म के लिए मैं n की वैल्यू क्या रखूंगा 1, तो मेरा a1 आएगा, क्या आएगा a1 मतलब पहली टर्म, तो 3 1 का प्लस का 7, अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 10, 3 प्लस 7। अच्छा सेकंड टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करूंगा 2, तो मेरे पास यहाँ a2 आएगा, और a2 कितना होता है भाई, वो आप इसमें वैल्यूज रखो और निकाल लो। तो 6 प्लस 7 कितना 13, अरे भाई 6 प्लस 7 कितना हुआ 13, तो a2 आपका आ गया 13। अच्छा d निकालना था आपको कॉमन डिफरेंस, d क्या होता है भाई a2 माइनस a1, तो 13 माइनस का 10, आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, इसी तरीके से आपको आगे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है इफ ए बी सी फॉर्म एन एपी
विद कॉमन डिफरेंस d, देन वैल्यू ऑफ a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल्स टू कितना होगा। देखो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कहता है a है, आपके पास b है और c है, फॉर्म एन एपी। ये एक एपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एपी बनाते हैं। तो कहता है विद कॉमन डिफरेंस d, जिसका कॉमन डिफरेंस d है, तो कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप सबसे देखो, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है? a। अच्छा, b की वैल्यू क्या होती है? मतलब सेकंड टर्म, एक तरीके से मैं यहां लिखता हूं, देखो सेकंड टर्म। ओके, सेकंड टर्म आपकी क्या है? b। लेकिन जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? a प्लस डी लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं? बोलो, a प्लस डी। सेकेंड टर्म यहां देखो, यहां फर्स्ट टर्म हम a लिखते हैं। अब यहां इवेंचुअली a को a ही बोला गया है, ठीक है। दूसरी टर्म क्या लिखते हैं हम? a प्लस डी। तीसरी टर्म क्या लिखते हैं हम? a प्लस 2d। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना। तो भैया फर्स्ट टर्म जो है आपकी वो a है, तो a की a ही रहेगी। क्लियर है? सेकंड टर्म आपकी b है, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस डी। क्लियर? और ऐसे ही जो आपकी थर्ड टर्म है, जो आपकी, ठीक है ना, थर्ड टर्म है, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, जो आपकी थर्ड टर्म है, ठीक है ना, वो थर्ड टर्म है सी, और सी को लिख सकते हैं a प्लस 2d। बोलो सहमत हो मेरी बात से, हाँ या ना। भैया a की वैल्यू a ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की वैल्यू a प्लस डी और c की वैल्यू a प्लस 2d। किसमें? इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, देखो फोकस करो, a माइनस का 2b माइनस का c मेरा बराबर होगा। अब देखो आंसर निकाल रहा हूं मैं, ए की जगह मैं ए ही रहने दूंगा कि ए, क्योंकि ए मेरा फर्स्ट टर्म है। माइनस का साइन एज इट इज, 2 एज इट इज। लेकिन बी की जगह क्या लिखूंगा मैं? बी की जगह क्या लिखूंगा? ए प्लस डी। क्या लिखूंगा मैं? ए प्लस डी। बोलो सहमत हो? क्लियर है? फिर माइनस का साइन है, माइनस का रहने दूंगा। लेकिन सी की जगह क्या लिखूंगा मैं? सी की जगह क्या लिखूंगा मैं? ए प्लस 2d। कितना लिखूंगा? a प्लस 2d, और वो भी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर माइनस है। अब देखो इसको सॉल्व करो, हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मैंने इसमें a से रख रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का 2a, ये माइनस का 2d, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का a माइनस का 2d। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखो आप सिंप्लीफाई करो, देखो एक a से एक a एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे बचा माइनस का 2a, और ये माइनस का 2d, और ये माइनस का 2d कितना बन गया? माइनस का 4d। देखो ऐसा कहीं है लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर इससे ज्यादा और सॉल्व करता तो 2 कॉमन ले सकता था, -2। ठीक है, चलें आगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कहता है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, इनमें से अगली टर्म क्या होगी। देखो कितना बेहद आसान क्वेश्चन है। पहली टर्म है आपके पास √7, दूसरी टर्म है आपके पास 28, और तीसरी टर्म है आपके पास 63। इसके बाद यहां पर आपको लिखनी है। ठीक है, तो अब देखो कैसे ब्रेक करेंगे इसको। ये होगा 7 का 7, यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 7। बोलो हाँ या ना। इसको आप क्या लिख सकते हो? बोलो, अरे 9 इंटू 7 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अरे 63 को क्या लिख सकते हैं भाई? बोलो 9 इंटू 7। बोलो हाँ या ना। अच्छा 7 को, चलो इसको भी देखो ब्रेक करके दिखाता हूं मैं। आप इस 7 को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे इस 7 को लिख सकते हो आप 1 इंटू 7। बोलो हाँ या ना। अब आप एक चीज नोटिस करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये किसका स्क्वायर? अच्छा अगर मैं तुम्हारे से अगली टर्म पूछूं तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा? 4 का। 4 का स्क्वायर कितना? 16, और इनटू में कितना? 7। देखो जरा कौन सी है। अरे पैटर्न समझ में नहीं आएगा? ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या कर सकता है इसको? बोला सर ये 7 है, यहां पर इसे ब्रेक करेंगे तो ये 4 है, ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो 2√7। ये 9 है, ये सर 3 बन के बाहर आ जाएगा, 3√7, और अगला सर 4√7 होगा। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसे में तो है नहीं ना ऑप्शन, ऑप्शन तो अंडर रूट के अंदर है सारे। तो देखो फिर से बोल रहा हूँ, 1 का स्क्वायर इंटू 7, 2 का स्क्वायर इंटू 7, 3 का स्क्वायर इंटू 7, तो अगला क्या होगा? 4 का स्क्वायर इंटू 7। तो 4 का स्क्वायर इंटू 7 कितना होता है? क्लियर है? आगे बढ़े? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऑप्शंस ऐसे हैं तो आप ऐसे टिक कर लेना।
चलें आगे। कहता है इफ k प्लस 2 और 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2023 का फिर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये 3 टर्म है, किसमें है, एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस फिर से निकालेंगे। पहली टर्म क्या है आपके पास, ये, दूसरी क्या है भाई, ये, और तीसरी क्या है आपके पास, ये। बोलो समझ में आया मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें से इसको माइनस करके जो d आएगा वो बराबर होगा इसमें से इसको माइनस करके जो d आएगा, तो वही लिखेंगे हम। 4k माइनस का 6 माइनस k प्लस का 2, ये हमारा इन दोनों को यूज करके d आ गया, ठीक है। और अब इन दोनों को यूज करके d भी सेम आता है, तो 3k माइनस का 2 माइनस 4k माइनस का 6। बोलो सहमत हो? बिल्कुल सही बात है। अब देखो आगे, 4k माइनस का 6 माइनस का k माइनस का 2 आपका बराबर होगा 3k माइनस का 2, यहां पे ले गए माइनस का 4, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 6। क्लियर? अब देखो 4k में से एक चला गया तो कितना बचा, 3k। माइनस 6 और माइनस 2 कितना होता है कुल मिला के, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के आगे माइनस का साइन है। यहां पर देखो 3k और 4k, लेकिन ये बड़ा है, 3 बड़ा है 4 बड़ा है, 4 बड़ा है और वो भी माइनस का, तो 4 में से 3 गए, कितने बचेगा, 1, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस का 2 और प्लस का 6, 6 में से 2 गए, कितना बचेगा, 4। बात समझ में आ गई? अब इस k को आप इधर ले आओ, ठीक है, और 8 को आप उधर भेजो। तो k को इधर लेके आओगे तो 3k प्लस का k, क्यों, क्योंकि इधर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर प्लस का 4 है, ये प्लस का 8 हो जाएगा, यहां पर आपका 4k आ जाएगा और यहां पे आपका 12 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे 4 से तो कितना बचेगा, 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देख रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो, लगभग इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अगला देखो, इफ -5/7 कॉमा a कॉमा 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑन AP देन वैल्यू ऑफ a। अगेन देखो उसी पे कॉन्सेप्ट पे है। तो आपकी पहली टर्म है 5/7, दूसरी टर्म है a और तीसरी टर्म है 2। इन दोनों को माइनस करके जो d आएगा वो कितना होगा, a माइनस 5/7। क्लियर है? वो बराबर होगा 2 माइनस का a के। क्लियर? भैया d निकालना है ना, तो पीछे वाली टर्म में से आगे वाली को माइनस करेंगे। ये 9 नहीं है, ये a है, ठीक है। अब देखो इसको माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई, प्लस 5/7, और यहां पर कितना हो जाएगा ये। क्लियर है? अब देखो एक काम करता हूं मैं, वेरिएबल्स को इधर और इंटीजर्स को उधर ले जाता हूं। ये इधर नेगेटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव है इधर आके, तो ये a जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस का a। ये 2 एज इट इज है, ये इधर प्लस है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, -5/7। ये कितना हो जाएगा, 2a। अब देखो ये तरीका मैंने बताया था सबसे सिंपल, आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 5 और नीचे कितना लिख दो, 7। नहीं तो आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वही आएगा। 14 माइनस 5 कितना बचा, 14 में से 5 गए, कितने बचे, बोलो जल्दी, तब तक मैं इसे लिख रहा हूं, बोलो। 9 ना, तो इतना घबरा क्यों रहे हो आप। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में, 2 इंटू 7। आंसर इज 9/14। है कौन सा ऑप्शन, कोई सा, 9/14। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलें आगे भाई, आगे बढ़ते हैं ना। देखो इसको समझो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। इनमें से कौन सा एपी में नहीं है, और जिनका बेसिक है ना, बेसिक मैथ्स, मैं लिख के देता हूं, ऐसा एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ठीक है। कहता है इनमें से कौन सा एपी में नहीं है, आपको वो बताना है जो नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 ऐसे हैं जो एपी में हैं। अच्छा कैसे चेक करते हैं, डी निकाल के चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले ए को चेक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है -1,2 और 0,8 और 2,8, ये 2,8 है, ठीक है ना। क्लियर है? पॉइंट है ये, यहाँ पर ये कॉमा दिख रहा है ना आपको छोटा छोटा सा, ये एक्चुअल में कॉमा नहीं है, ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो जरा इसको देखो, 0.8, मैं पहला डी निकाल रहा हूं इसका, तो 0.8 माइनस -1.2,
तो 0.8 माइनस माइनस प्लस तो 1.2। बोलो डी समझ में आया निकालना? एक बार फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देखो, फिर से फोकस करो। आप डी निकाल रहे हो तो पीछे वाली टर्म यहां पर माइनस उससे पीछे वाली टर्म माइनस 1.2, तो क्या होगा 0.8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1.2। जरा दोनों को ऐड करना, ऐड करने का तरीका अगर नहीं आता है तो देखो मैं बताता हूं यार। दोनों को ऐड करो, पॉइंट के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, ठीक है। ऐड करने पे कितना 0 कैरी 1, कितना आंसर आया 2। डी कितना आया 2, डी कितना आया 2। अब जरा चेक करेंगे इसमें से इसको माइनस करके, तो 2.8 माइनस का 0.8 कितना आंसर आएगा 2। नहीं पता? अरे भाई डेसिमल वाला माइनस करना है भाई, 2.8 और 0.8 को माइनस करना है तो 0 और ये 2, तो यहाँ पर भी डी की वैल्यू कितनी आ गई थी 2, और यहाँ पर भी डी की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये तो एपी में है, ये तो एपी में है। मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अब इसी तरीके से हम दूसरा चेक करेंगे, इसी तरीके से अब हम दूसरा चेक करेंगे। दूसरा नंबर उठा के लेके आओ, देखो क्या है। पहला नंबर है बी, बी को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर है 3 प्लस 2 कॉमा 3 प्लस 2√2, क्लियर है, और 3 प्लस 3√2। डी कैसे चेक करते हैं? इसमें से इसे माइनस करो, मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हमें एमसीक्यू है, लिखना तो इसको है नहीं, तो जल्दी करना होता है। तो प्लस √2 माइनस का 3, तो 3 से 3 एलिमिनेट, आंसर कितना आ गया √2। अब इसमें से इसे माइनस करके लिखो, तो इसका आंसर तो यहाँ है, इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं। तो 3 प्लस 2√2 माइनस इसके आगे माइनस लगाओ, तो 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2, 3 से 3 एलिमिनेट, 2√2 में से सिंगल √2 चला गया तो कितना बचा? इसमें भी डी क्या है, सब में सेम है, तो ये भी एपी में है कि नहीं है? आप इसमें से इसे माइनस कर लो, तो 3 से 3 वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, इसमें भी √2 आ जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही जैसे मैंने ये किया है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो ये भी हमारा किस में है? एपी में है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोलो। अगला देखो कौन सा लग रहा है, कौन सा आसान करना रहेगा, इसको कर लेते हैं। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एपी में है। कैसे, मैं बताता हूं, देखो 4/3, 7/3, 9/3 और 12/3, सबके डिनोमिनेटर में क्या है? सेम नंबर है। सबके डिनोमिनेटर में क्या है? जब सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो ऊपर का डिफरेंस देखो यार, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? बोलो 3 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? बोलो 3 का। बात समझ रहे हो मेरी? अरे वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे देखो, इसमें यहाँ पे डी निकालो, इन दोनों को सॉल्व करके डी निकालो, तो 7/3 माइनस का 4/3, तो कितना आ गया ये 3/3, आंसर आ गया 1। यहाँ से डी कितना आया 1, डी कितना आया 1। यहाँ से सॉल्व करो, 9/3 माइनस का 7/3, दोनों में डिनोमिनेटर 3 है, तो 9 माइनस का 7 कितना बचता है भाई? बोलो 2/3। क्या डी सेम है? जवाब है डी सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, ये एपी में है, क्लियर है। चार में से एक ही तो बताना था जो नहीं है, तो पता चल गया सी नहीं है, चौथा होगा फिर तो, क्लियर है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से चेक करते हैं कि कोई टर्म्स कोई जो एक साथ लिखी गई हैं वो एपी में है या नहीं। चलें आगे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x आर 3 consecutive टर्म इन एपी, 2020 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है x की क्या वैल्यू होगी अगर ये तीनों टर्म्स किस में है? एपी में। कौन सी टर्म्स? पहली है 2x, दूसरी है x plus 10 और तीसरी है 3x प्लस का 2। तो आप वही इन दोनों को माइनस करके डी निकालो, तो x प्लस का 10 माइनस का 2x बराबर होगा, इन दोनों को माइनस करके डी निकालो, 3x प्लस का 2 माइनस x प्लस का 10। सहमत हो? अच्छा कौन बड़ा है भाई? ये दोनों x x वाले हैं, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो 2 में से 1 चला गया, कितना बचेगा? 1। मैं क्यों बोल रहा हूं चला गया भाई? इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 2 छोटे में से बड़ा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करो, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का, प्लस का 10, क्लियर है। नाम हमेशा किसका चलता है? बड़े वाले का।
अच्छा यहाँ पे कितना हो गया 3x प्लस का 2 माइनस का x माइनस का 10, बोलो सहमत हो भैया। 3x में से एक x चला गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2x। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 10 है, कितना बचेगा माइनस का 8। क्लियर है, अरे 10 में से 2 गए भाई। अच्छा देखो ये माइनस x उधर भेजो और 8 को इधर भेजो, तो यहाँ पे कितना बचा है अभी 10। ये 8 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि उधर माइनस है। ये 2x, ये इधर माइनस है, उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का x, तो ये कितना बच गया 18। यहाँ कितना आ गया 3x। तो बच्चा बच्चा बता सकता है अब आंसर क्या आएगा, बोलो आंसर, बोलो आंसर कहाँ है, ऑप्शन ए में। क्लियर है, इस तरीके से चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ आगे, डी निकालना है तो कोई सी भी 2 टर्म ले लो आप, पहली या दूसरी ले लो या तीसरी या दूसरी ले लो। तो हम एक काम करते हैं, देखो सबसे आसान मेरे लिए क्या रहेगा, मैं तीसरी और दूसरी ले लेता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में इधर भी सेम नंबर है और डिनोमिनेटर में इधर भी सेम नंबर है, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो डी कम्स आउट टू बी, इसके बीच में साइन माइनस का है मेरे ख्याल से, यहाँ पे है ना, ये माइनस रहा होगा, ठीक है। अब देखो आगे 3 माइनस का 2a बटे में 3a माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कौन सी है भाई 3a माइनस का 3a। क्लियर है, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है 3a सेम, तो एलसीएम क्या आएगा वही, ऊपर वाला भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां अगर माइनस है तो पीछे वाला ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा ब्रैकेट्स में। अब हो जाएगा 3 माइनस का 2a, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस क्या बनेगा प्लस का a बटे में कितना 3a, 3 से ये 3 एलिमिनेट। अच्छा एक बात बताओ जरा, 2a माइनस का 2a और प्लस का a कितना बचेगा, अरे माइनस का 2a प्लस का a, प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गया, एक साइन किसका बड़े वाले का, मतलब माइनस का, नीचे कितना बचा a से a, आंसर इज 1 बाय माइनस 1/3। कहाँ है, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, अपनी शीट में देख के बताओ, इसमें कोई साइन में मिस्टेक है क्या, यहां माइनस है और यहां पर भी माइनस है। ओके 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 ओके, तो कहाँ गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड है। इसमें दिक्कत ये हो गई है कि आंसर ये अपना ठीक है -1/3। दिक्कत क्या है कि ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऑप्शंस मिसप्रिंट हो गए हैं। ये ऑप्शंस कैसे हो गए हैं, मिसप्रिंट हो गए हैं, तो ऑप्शन -1/3 करेक्ट है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इसका ये 2019 का ऑल इंडिया 2019 जो पेपर होता है, ठीक है, उसमें सीबीएसई का उसका क्वेश्चन है ये। देखो क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, पहली टर्म है आपके पास रूट का 3, क्लियर है, और यहाँ पर है √12 और यहाँ पर कितना है √27 और यहाँ पर कितना है √48। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो पहले, क्लियर है ना, ठीक है। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखो 1 × 3, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 4 × 3, बोलो हाँ या ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9 × 3, हाँ या ना बोलो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, बोलो 16 × 3, क्या लिख सकते हो। अच्छा इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास √3, क्लियर है। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 कितना बन के बाहर आएगा 2, कितना √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3, गुड। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गई एपी, ये बन गई एपी। अब डी निकाल लो आप, इसमें से इसे माइनस कर लो, 2√3 में से √3 माइनस करोगे तो आपके पास डी कितना आ जाएगा भैया, डी आ जाएगा √3। क्लियर है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखो इसमें ऑप्शन नहीं है ना, तो ऐसे ही उसमें भी नहीं था, उसमें वो मिस प्रिंट हो गया था। तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा डी का √3। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के
k प्लस 9 2k माइनस 1 है, 2k प्लस 7 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। वही d वाला कॉन्सेप्ट, ये आपकी पहली टर्म, ये आपकी दूसरी टर्म, ये आपकी तीसरी टर्म, तो इसमें से इसे माइनस करो तो 2k माइनस का 1 माइनस k प्लस 9। जब भी आप चीज़ों को माइनस करते हो ना, जब भी आप चीज़ों को माइनस करते हो, सुनो देखो, जब भी आप चीज़ों को माइनस करते हो, ठीक है, और आपके पास एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट लगाओ। क्या लगाओ? ब्रैकेट, नहीं तो आंसर गलत आएगा। इक्वल्स टू में इसको इसमें से माइनस करने पे भी वही आंसर आएगा। तो 2k प्लस का 7 माइनस का 2k माइनस का 1। बोलो सहमत हो मेरी बात से? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2k माइनस का 1 माइनस का k माइनस का 9 और 2k प्लस का 7 माइनस का 2k प्लस का 1। बोलो हाँ या ना? प्लस का 2k और माइनस का 2k कैंसिल। 7 प्लस 1 कितना होता है? 8। 2 में से 1 चला गया, कितना बचा? 1। ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 9, कितना? माइनस का 10। तो ये इधर नेगेटिव है, उधर जाके कैसा? तो 8 प्लस का 10, आंसर इज 18। बोलो सहमत हो? भैया होना पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो। चलें आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहाँ आया है? हमारे में नहीं आया, अदर कंट्रीज में जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं उनमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अगेन ये एपी में है, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें से इसे माइनस करके डी निकालो। 3k प्लस का 3 माइनस का 2k प्लस का 1 इक्वल्स टू में ये आपकी थर्ड टर्म है 5k माइनस का 1, इसमें माइनस करो सेकंड टर्म तो 3k प्लस का 3। बोलो सहमत हो? चलिए भाई, k प्लस का 3 माइनस का 2k प्लस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5k माइनस का 1 माइनस का 3k प्लस का, सॉरी माइनस का 3, क्योंकि बाहर माइनस है तो सबके साइन बदल जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ भैया, 3 में से 2 चले गए, कितने बचेगा? 1। 3 जमा 1 कितना हो जाएगा? 4। 5 में से 3 चले गए, कितना? 2k, और 1 और 1 कितना हुआ? माइनस का 4। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कहाँ पे? अच्छा ठीक 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 ठीक, सही है सही है सही है, मैं थोड़ा जल्दी में चल गया। फिर से लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, फिर से लिखते हैं। देखो 3k प्लस का 2, ये माइनस का 2k, अच्छा 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 अच्छा, टाइम हो गया क्या ज़्यादा? मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है क्या? देखो यहाँ पे 3k प्लस का 3 माइनस का 2k, लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या गलतियां कर रहा हूं मैं, है ना? अरे माइनस 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 ही आएगा, पिछली बार मैंने प्लस लगा दिया था। 5k और माइनस का 1 माइनस का 3k माइनस का 3। अब देखो 3 में से 2 गए, कितना बचेगा? 1। प्लस का 3 और माइनस का 1 कितना बचेगा? प्लस का 2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ आ जाओ, 5 में से 3 गए, कितना? 2k, माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4। अब आप एक काम करो, k को इधर लेके जाओ और 4 को इधर लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस का 4, क्योंकि इधर नेगेटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर 2k सॉरी माइनस का k, ये k यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पे कितना? 6 और यहाँ पे k, तो k की अल्टीमेट वैल्यू कितनी आ गई? 6। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद 16 से लेके 30 के सवाल और बाकी हैं जो इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करना है आपकी मर्जी।